इलेक्शन कमीशन ने इब्तदाई हल्का बंदियों की रिपोर्ट शाया कर दी है। इब्तदाई हल्का बंदियों की रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर मौजूद है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक हल्का बंदियों के नक्शेजात भी वेबसाइट पर मौजूद हैं। बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ नौशीन यूसुफ से। नौशीन, क्या तफसील सामने आई है इस रिपोर्ट में? बिल्कुल, हल्का बंदियों की जो शात है वो 30 दिन तक यानी 26 अक्टूबर तक उस पर एतराज़ात जो हैं वो जमा कराए जा सकेंगे, जबकि 28 अक्टूबर से लेकर 26 नवंबर तक जो इलेक्शन कमीशन है वो इन एतराज़ात को सुनकर इन पर फैसले करेगा। आवाम जो है वो अपने वोटर जो हैं वो एतराज़ात इस पर जमा करवा सकते हैं। और जो इलेक्शन कमीशन की ये हल्का बंदियाँ सामने आई हैं, इनके मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा की जो 45 कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं उन पर जो कोटा है वो 9,07,913, जबकि सूबाई असम्बली की एक नशिस्त पर जो कोटा है वो 3,55,270 है। जबकि पंजाब की जो कौमी असम्बली की 141 नशिस्तें हैं उन पर जो एक नशिस्त का कोटा है वो 9,05,595, जबकि सूबाई असम्बली की जो एक नशिस्त है पंजाब की उसका कोटा 4,29,929 है। जबकि इस्लामाबाद की जो 3 नशिस्तें हैं उनका कोटा 7,87,994 है। जबकि सिंध की जो 16 कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं उनका कोटा 9,13,052 है। जबकि जो सूबाई असम्बली की सिंध की 130 नशिस्तें हैं उनका कोटा जो है वो 4,28,432 बनता है। जबकि जो बलूचिस्तान की नशिस्तें हैं कौमी असम्बली की 16 हैं जिनका कोटा 9,30,900 बनता है। जबकि जो सूबाई असम्बली की नशिस्तें हैं बलूचिस्तान की उनकी तादाद 51 है जिनका कोटा 2,92,147 बनता है। जी नौशीन यूसुफ, शुक्रिया, आपने अपडेट किया। अभी आपको ये बताएंगे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खिलाड़ियों के लिए नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया है। तफसील जानते हैं, नुमाइंदा जियो न्यूज़ सुहेल इमरान ने हमें ज्वाइन किया है। सुहेल, 25 खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पेश किया गया और मुआहदे में आईसीसी रेवेन्यू का हिस्सा भी शामिल है। जी डेफिनेटली, ये पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि 3 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो दिए जा रहे हैं। पेशकश की गई है तमाम क्रिकेटर्स को कि वो अब उन्होंने उसके ऊपर कुछ ने दस्तखत कर दिए हैं, कुछ ने करना है। लेकिन ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट 1 जुलाई 2023 से 30 जून 2026 तक होंगे और 25 खिलाड़ी इसमें शामिल होंगे। पहली मरतबा आईसीसी रेवेन्यू, जो कि क्रिकेटर्स का एक मुतालबा था जिसकी वजह से डेडलॉक का शिकार था पिछले 3-4 महीने से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, अब पहली मरतबा आईसीसी रेवेन्यू से भी उनको हिस्सा मिलेगा। रेड बॉल और व्हाइट बॉल के कॉन्ट्रैक्ट से 2022 और 23 में अब उसको इमर्ज कर दिया गया है, इकट्ठा कर दिया गया है। और ये तमाम तर इसमें जो इजाफा किया गया है वो 202% एक कैटेगरी के जो 3 खिलाड़ी हैं उनको मिलेंगे। बाबर आजम उसमें शामिल है, मोहम्मद रिजवान और शाहीन अफरीदी एक कैटेगरी में शामिल हैं। जी सुहेल, बताइएगा कि किस किस खिलाड़ी की शमूलियत आपको लगता है कि ये हैरान कुन है अगर ए और बी कैटेगरीज की बात की जाए? जिसमें अमाद वसीम को पिछले अरसे से मौका नहीं दिया जा रहा पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तरफ से खेलने के लिए, अभी भी उनका नाम आ रहा था लेकिन वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में जगह बनाने में कामयाब हुए हैं। इसी तरह सरफराज अहमद, जिनके बारे में तवक्को की जा रही थी कि वो पाकिस्तान टीम का हिस्सा हो सकते हैं वर्ल्ड कप स्क्वाड का, वो भी इसमें शामिल है। बाकी वही खिलाड़ी हैं जो पिछले 1 साल से ऑन एंड ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हिस्सा रहे हैं, जो शाहीन का हिस्सा है। इसमें एक अहम बात है कि इमर्जिंग कैटेगरी को खत्म कर दिया गया और 4 कैटेगरीज रखी गई हैं। ये वही खिलाड़ी हैं जो पिछले 12 महीने से। शुक्रिया आपका सुहेल इमरान, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। ब्रेक के बाद आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट ने मुतवफ़ी की बेटी को जायदाद का वारिस करार देने के फैसले पर चचा की नजरसानी की दरखास्त मुस्तरद कर दी है। चीफ जस्टिस काजी फाजिसा ने कहा कि लड़की तूबा शहाब को उसके चचा ने ज़मीन के लिए मुकदमाबाजी में फंसाया। 17 साल तक बेटी बाप के घर में रही, उस वक्त किसी ने चैलेंज नहीं किया। इस मुकदमेबाजी का मकसद बेटियों को ज़मीन ना देना, ज़मीन की हवस है। बहनों को जायदाद से निकालने के लिए भाई सौतेला कह देते हैं। जायदाद मरने वाले अजहर हुसैन की थी, दरख्वास्त गुजार की नहीं। ऐसी मुकदमेबाजी का रास्ता हमेशा के लिए बंद करना होगा। तलागंज के रिहायशी मुनीर हुसैन ने भाई की वफात के बाद जायदाद में हिस्से का दावा किया था। मुनीर हुसैन ने भाई की बेटी को सौतेली करार दिलवाने और विरासत की हकदार न होने की इस्तदा की थी। लाहौर पुलिस ने इंजेक्शन स्कैंडल में मुलविस 2 मरकजी मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है। मुल्जिमान ने फैसल टाउन में वाक़ एक निजी अस्पताल में कैंसर केयर सेंटर बना रखा था जहां इंजेक्शन तैयार किए जाते थे। एसपी मॉडल टाउन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मुल्जिमान एक इंजेक्शन की वॉयल से 83 खुराकें तैयार करते थे और इन्हें लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में सप्लाई करते थे। मुल्जिम बिलाल रशीद को आरिफ वाला जबकि मुल्जिम आसिम को फैसलाबाद से गिरफ्तार किया गया है। उनका मजीद कहना था कि सबसे पहले जिला कसूर में इन इंजेक्शन से बेनाई मुतासर होने के केसेस रिपोर्ट हुए। दोनों मुल्जिमान से मजीद तफ्तीश की जा रही है।
आशोबे चशम की वबा की वजह से पंजाब के स्कूल कल से पीर तक बंद रहेंगे। महकमा स्कूल्स एजुकेशन जुमेरात 28 सितंबर और हफ्ता 29 सितंबर को स्कूल बंद रखने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जबकि 29 सितंबर को ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से सूबे में वैसे ही आम तातील है। पीर से आशोबे चशम में मुब्तला बच्चों को स्कूल आने की इजाज़त नहीं होगी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने आशोबे चशम की वजह से जुमेरात और हफ्ते को निजी और सरकारी स्कूलों को छुट्टी देने की हिदायत की थी। और पंजाब के कई अजला में आशोबे चशम की वबा फैल गई है, जिसमें बहावलपुर सरे फहरिस्त है। इसकी तफसील जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ उम्मे फरवा से। उम्मे फरवा, तफसीलन आगाह कीजिएगा, अभी पंजाब में ओवरऑल क्या सूरत हाल है आशोबे चशम के मरीजों से मुतालिक? जी, महकमा सेहत पंजाब की जानिब से जो रिपोर्ट जारी की है उसके मुताबिक तो पंजाब में इस केसेस में बहुत ज्यादा इजाफा हो रहा है और 24 घंटों के दौरान 13,732 नए केसेस सामने आए हैं और भावलपुर जो है वो सरे फहरिस्त है। 24 घंटों के दौरान 3,878 केस रिपोर्ट हुए हैं। फैसलाबाद में 1,721, लाहौर में 887 केसेस आए हैं और पंजाब में अब तक जो आशोबे चशम के मरीजों की तादाद है वो 86,133 तक जा पहुंची है और रोज बरोज इसमें इजाफा होता चला जा रहा है और ये 3 माह के दौरान ये केसेस जो है इतने रिपोर्ट हुए हैं। और अगर हम सिर्फ भावलपुर की बात करें तो भावलपुर में अब तक 16,744 केसेस आ चुके हैं और फैसलाबाद में 10,022 और लाहौर में 7,578 अफराद मुतासर हुए हैं। और इसके अलावा जो तिब्बी माहिरीन है उन्होंने शहरियों से अपील की है कि वो एहतियात करें और जो मुतासर शख्स है वो काले रंग के जो शीशे हैं। उम्मे फरवा, एक और तफसील आपके पास होगी, आपसे जानना चाहेंगे कि जो इंजेक्शन स्कैंडल है जिसकी वजह से कई अफराद की बीनाई भी मुतासर हुई है, उसकी तहकीकाती रिपोर्ट आई है, उसमें क्या तफसील सामने आई है? जी बिल्कुल, तहकीकाती रिपोर्ट जो थी, जैसे ये केस सामने आए थे और एक बनाई गई थी कमेटी, उसने अब तक रिपोर्ट जो है वो मुकम्मल करके जारी कर दी है और वजीर सेहत निगरान जो है डॉक्टर जमाल नासिर, इस हवाले से उनसे गुफ्तगू हुई है और उन्होंने बताया है कि जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक मरीजों की बीनाई जो है वो इन्फेक्शन से मुतासिर हुई है और इन्फेक्शन जो है इंजेक्शन को जब भरा गया उस दौरान में कोई लापरवाही बरती गई और इंजेक्शन भरते वक्त उसमें कोई आलूदा चीज दाखिल हो गई जिसकी वजह से आंखों में इन्फेक्शन हुआ है। और चूंकि ये इंजेक्शन के सैंपल्स भी लिए गए हैं और ड्रग जो लैब है उसके अंदर उसका इन्फेक्शन जो सैंपल है उसके टेस्ट किए जा रहे हैं और जैसे रिपोर्ट आएगी उसके बाद मजीद जो तफसीलात है वो सामने आएंगी। और जो मुतासरा अफराद की तादाद है, आंखों के इंजेक्शन से मुतासरा अफराद की तादाद वो 80 तक हो चुकी है और मेयो हॉस्पिटल में 20 में से 18 मुतासरीन का ऑपरेशन हो चुका है। मुल्तान में 3 मरीज थे, उनका भी इलाज हो गया, अब वो घरों को जा चुके और रावलपिंडी में इस वक्त कोई भी मुतासरा केस रिपोर्ट नहीं हुआ। जी बहुत शुक्रिया आपका उम्मे फरवा, आपने इन दोनों खबरों की तफसील हमसे शेयर की। बलूचिस्तान के सैलाब से तबाहाल इलाके औस्ता मोहम्मद के गरीब किसान बेटियां बेचने पर मजबूर हो गए। बरतानवी नशरियाती इदारे BBC के मुताबिक सूद पर लिया गया कर्ज मजबूर किसानों को कम उम्र बेटियों की ज़ायदुल उम्र मर्दों से शादी पर मजबूर करने लगा। PDMA के मुताबिक पैसे लेकर कमसिन लड़कियों की शादी का रुझान पहले भी था, पर अब इसमें 13% इजाफा हो चुका है। बलूचिस्तान के कमीशन बराए ख़वातीन के मुताबिक बलूचिस्तान में ना निकाह रजिस्ट्रेशन का बाज़ाब्ता निज़ाम मौजूद है, ना ही सूबे में कम उम्र बच्चियों की शादी रोकने का कोई मौसर कानून मौजूद है। BBC ने एक ऐसे ख़ानदान से बात भी की जो गुर्बत के बाइस अपनी बेटी बेचने पर मजबूर हुआ। उसने पैसे लेकर कमसिन बेटी की शादी बड़ी उम्र के मर्द से करवा दी। कंदकोट के कच्चे के घर में रॉकेट लॉन्चर का गोला फट गया। धमाके से 5 बच्चों समेत 8 अफराद जाँ बहक हो गए। पुलिस का कहना है कि ज़रई ज़मीन से मिलने वाला गोला बच्चे घर ले आए थे। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। SSP रोहेल खोसो के मुताबिक वाकया कच्चे के इलाके घोड़ा घाट के एक इलाके में पेश आया, जहां ज़रई ज़मीन से मिलने वाला रॉकेट लॉन्चर का गोला बच्चे घर लेकर आ गए। गोला फटने से 5 बच्चों समेत 8 अफराद जाँ बहक हो गए। वाकये में 5 अफराद जख्मी भी हुए। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। सेक्रेटरी ओवरसीज पाकिस्तानीज ने सेनेट की कायमा कमेटी के इजलास में इंकशाफ किया है कि सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी भिखारी बैरून मुल्क जा रहे हैं। बैरून मुल्क गिरफ्तार भिखारियों में भी 90% पाकिस्तानी होते हैं। सेनेट की कायमा कमेटी के इजलास में सेक्रेटरी ओवरसीज पाकिस्तानी ने बताया कि सऊदी और इराकी सफीर कहते हैं कि उनकी जेलें पाकिस्तानी कैदियों से भर चुकी हैं। कायमा कमेटी के इजलास में इंकशाफ भी हुआ कि हरम के अंदर गिरफ्तार जेब कतरों में भी ज़्यादातर पाकिस्तानी हैं। ज़्यादातर भिखारी उम्रा और ज़ियारतों के वीज़ों पर जाते हैं।
यहाँ आपको बताएंगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम का वर्ल्ड कप के मेजबान मुल्क भारत पहुंचने का सफर जारी है। कौमी टीम पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 4:15 बजे दुबई से भारत के लिए रवाना हो चुकी है। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स भारत के वक्त के मुताबिक रात तकरीबन 8:15 बजे हैदराबाद पहुंचेंगे। पाकिस्तानी खिलाड़ी मंगल की शब लाहौर से दुबई के लिए रवाना हुए थे। दुबई में क़याम के बाद उनकी मंजिल भारत है। वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम अपना पहला मैच 6 अक्टूबर को नीदरलैंड्स के खिलाफ खेलेगी। दाना पानी डाले बगैर कव्वे की आवाज़ निकालकर आसमान पर कव्वे जमा करता है। कव्वे गम और खुशी कैसे मनाते हैं सब जानता है। कव्वों से बातें करने वाला नौजवान मोहसिन राठौर, जिसे लोग कव्वे वाली सरकार कहते हैं। इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं वलीद अहमद। आसमान पर कव्वे नहीं उड़ रहे और न ही तारों पर कव्वे बैठे हैं। अभी मोहसिन राठौर कव्वों को दावत देंगे और यहाँ कव्वे ही कव्वे हो जाएंगे। कराची के नौजवान का अनोखा और दिलचस्प शौक है। 7 बरस कबल कव्वों की आवाज़ निकालने की मशक की और फिर क्रोमैन बन गया। जी, मुझे ये शौक़ तो 10 साल से है। मेरा एक कौवा आ रहा था छत के ऊपर ना, तो उसको मैं खाना वगैरह खिलाता था, तो वो कौवा मर गया मेरा। तो मेरे को बड़ा बुरा लगा, तो उससे मैं बात भी करता था, उससे वो मेरे से भी करता था। तो उसके बाद मैंने जगह जगह पे कराची के मुख्तलिफ़ इलाकों में जाके खाना वगैरह उनको खिलाना स्टार्ट करा मैंने, और उनसे बातें करना शुरू करी। दोस्तों ने तो मेरे को कौवे वाली सरकार भी बोलते, कोई अभी कौवा मैन भी बोलता है। वही बातें अभी जाता हूँ तो अभी लोग आवाज़ देते थे नाम से पहले, यार मोहसिन राठौर, मोहसिन, अब लोग कहाँ करते। मोहसिन राठौर उनकी आवाज़ों के उतार चढ़ाव से सब समझ जाते हैं। ये दुखी होएंगे बहुत ज़्यादा ना, तो अपनी चोंच को बार बार, जैसे एक दीवार हो गई, कोई चीज़ हो गई, उसके ऊपर जैसे तोड़ते नहीं है वैसे मारते रहेंगे अगर दुखी होएंगे तो। और अगर ये खुश होएंगे तो जैसे मोर नहीं गुनगुनाता वैसे ये गुनगुनाते, अपनी खुशी का इजहार करते हैं। या कोई परेशानी में हो तो ये कौवे सारे जमगट्टा लगा के ना एक ही तरफ खड़े रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे अपनी ज़बान में, मतलब मदद दो। लोग नहीं समझते। मोहसिन का अवाम के लिए पैगाम है कि अपनी छत पर कव्वों के लिए दाना पानी रखें, उन्हें हिकारत से नहीं मोहब्बत की नज़र से देखें। कैमरामैन अदनान जैदी के साथ वलीद अहमद, जियो न्यूज़, कराची। एशियन गेम्स स्क्वॉश में पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने मेंस टीम के इवेंट में भारत को 2-1 से हरा दिया। पाकिस्तान के नूर जमान और नासिर इकबाल ने अपने मैचेस जीत लिए।